हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाएं भड़काना नहीं बल्कि भगत समाज को सही राह दिखाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एमपी फास्ट खबर में। आप सभी देख रहे हैं हमारे चैनल का प्रोग्राम आध्यात्मिक बड़ी बहस। दोस्तों, आप सभी के बीच आज हम लेकर आए हैं 4 संतों के आध्यात्मिक विचार। इन चारों संतों के आध्यात्मिक विचारों से इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि भगवान शिव के भक्तों की गुण कैसे होते हैं। हाँ दोस्तों, आप सभी ने सही सुना। इस वीडियो में आप सभी यही जानने वाले हैं 4 संतों के आध्यात्मिक विचारों से कि भगवान शिव की पूजा आराधना करने वाले उनके भक्तों के गुण कैसे होते हैं। तो दोस्तों, एक एक करके आज हम आप सभी के बीच चारों संतों के आध्यात्मिक विचार रखने वाले हैं। आप सभी को यह वीडियो अंत तक देखना है और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले जान लेते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम तथा 2 अन्य संतों के आध्यात्मिक विचार। और महादेव का भक्त होना बहुत आवश्यक है। इसमें कहा है जो शिव भक्त शिव में युक्त रहता है, जो महादेव का भक्त महादेव में लीन रहता है, वही जीवन मुक्त है। इसमें कोई संदेह नहीं है। भक्त शिव का, जो शिव का ध्यान करता रहता है, वही योगी है। समाधित होकर और शिव स्वरूप का जो दर्शन करता रहता है, वही साक्षात शिव भक्त शिव है। कितनी सुंदर बात हमारे पुराणों में की है। ये हमारा संशोधन है। कितनी सुंदर बात। जो शिव भक्त शिव में युक्त रहता है, वही जीवन मुक्त है। इसमें कोई संदेह नहीं है। भक्ति शिव जी के भक्ति, शिव का ध्यान और शिव के ध्यान में समाधिस्थ रहना। समाधिस्थ मतलब हमारी बुद्धि शिव में रहना। शिव स्वरूप को जो देखता रहता है, वही शिव भक्त स्वयं शिव स्वरूप माना जाता है। मेरे शिव क्या दे सकते हैं, मेरे शंकर क्या प्रदान कर सकते हैं, मेरे भोलेनाथ आपको क्या प्रदान कर सकते हैं। अगर कोई पूछे कि हम शिव की आराधना कर रहे हैं, हम शंकर की भक्ति कर रहे हैं, हम शंकर का स्मरण कर रहे हैं, शंकर हमें क्या देंगे, शिव हमें क्या प्रदान करेंगे, तो आप कह सकते हो कि शंकर हमें राम और कृष्ण की भक्ति प्रदान करते हैं। शंकर हमें राम और कृष्ण के चरणों में ले जाकर छोड़ देते हैं। शंकर हमें भगवान के चरणारविंद का सुख प्रदान कर देते हैं। शिव एक कार्य बड़ा प्रबल करते हैं कि आपको भगवान की भक्ति तक ले जाकर छोड़ देना, आपको राम और कृष्ण तक ले जाकर छोड़ देना। अच्छा, भोले बाबा महादेव क्यों? समझो, भोले बाबा महादेव इसलिए हैं क्योंकि संसार में जितने भी उपद्रवी हैं सब इनके चेला। हाँ, रावण किसका चेला? भोले बाबा का। भूत प्रीत किसके साथी? भोले बाबा के। बिच्छू सांप की के अंग में जहर को पिया। अब बताओ, ऐसो कौन देवता देखो तुमने आज लो। दोस्तों, अभी आप सभी ने सुने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम तथा 2 अन्य संतों के आध्यात्मिक विचार। आइए आप सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक विचार। वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि हे भगवान, ये तीनों गुणों के उपासक राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये ऐसे किस आधार से कहा? कृपा कुछ समझाइए मुझ दास को। एकदम नम्र हो गया। कबीर परमेश्वर ने बताया कि जैसे हिरण्यकशिपु ने रजगुण ब्रह्मा की पूजा की थी, साधना की थी, और क्या कहलाया वो? अपने पुत्र का शत्रु हो गया, राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत मारा गया। वीरदेव सिंह बघेल एकदम स्तब्ध रह गए कि बिल्कुल। कबीर साहब कहते हैं कि ब्राह्मण बाण और कर्म कसाई हिरणाकुश छाती तड़वाई। ब्राह्मण यानी भक्त होकर ब्राह्मण को आवे, वेदों को पढ़े, ज्ञान सुना और भक्ति करे। और कर्म कसाई जैसे ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई हिरणाकुश छाती तड़वाई।
यानी हिरण्यकशिपु ने फिर छाती तोड़वाई, नरसिंह ने मारा, पटक के पाड़ के गिर दिया। तो ये राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच है। बता, भगवान का विरोधी बन गया, विष्णु जी से विरोध, ब्रह्मा की साधना कर बैठा, पर पाकर सिद्धि हल्दी की गांठ पंसारी बन गया, मैं भगवान हो गया। इसे बुद्धि भ्रष्ट और क्या होगा जीव जो कहता मैं भगवान हूं। तमोगुण शिव की भक्ति करी थी रावण ने, और ब्राह्मण होके के कर्म कर डाले। अपनी ही माता को, सीता को अपहरण कर लाया, पत्नी बनाने की चेष्टा करने लगा और कुत्ते वाली मौत मरा। एक आप रोज पढ़ते हो, सुनते भी हो इन ब्राह्मणों से, परमात्मा कह रहे थे, एक भस्मासुर नाम का एक राक्षस था, तपस्वी था। राक्षस तब पाछा बना, जब ये उसका पुजारी थे, ये कर्म करेगा। उसने भगवान शिव के गेट के सामने ऊपर को पैर नीचे को सिर करके सिरासन पर 12 वर्ष तप किया। उससे पहले हजारों वर्ष कैलाश पर बैठकर तप कराया था पर्वत पर, वहां नहीं सुनाई हुई तो उसके बारे में आगे धरना दे दिया गेट के सामने शिव जी के। 12 वर्ष जब ऊपर को पैर नीचे को सिर किए हठ योग करता रहा। एक दिन पार्वती जी ने कहा, भगवान आप तो समर्थ हैं, आपका पुजारी क्या मांगता है, इसको दो फारिग करो। 12 वर्ष हो गए इसने यहाँ आपकी कितनी घोर तपस्या कर रहा है। अब शिव जी बोले, बोल भाई क्या मांगता है। अब भस्मासुर ने कहा, जैसे नहीं वचनबद्ध हो जाओ प्रभु तब मांगो। भगवान शिव ने सोचा भाई क्या मांगेगा, एक सिद्धि और मांग लेगा, दे दूंगा। बोल भाई वचनबद्ध हो गया, छोड़ पीछा मेरा। तो वचनबद्ध होते ही खड़ा हो गया और कहने लगा, जी ये भस्म कड़ा दे दो जो आपने पहन रखा है। उसमें क्या शक्ति थी कि उस भस्म कड़े को, कड़ा था वो जैसे पहन लेते, और उसको जिसके भी सिर पर सिर पर रख कर भस्म वो जल जाता था, उसकी राख भी नहीं पाव थी, राख पाव थी। ये पता था उसको भस्मा गिरी को। ये गिरी, पुरी, नाथ, नागा, ओगड़, ये सारे शिवजी तमोगुण के उपासक हैं। तो भगवान शिव ने सोचा जंगल में रहता है, साधक है, अपने बचाव के लिए लेता होगा। अब निकाल दिया, वचनबद्ध हो ही रहे थे, ले भक्त ले ले। अब जब उसके हाथ में आ गया ना भस्म कड़ा, तब वह त्योर बदल गया और हंसा एक दुष्ट की तरह, हा हा हा, ले शंकर हो ले होशियार, तुझे भस्म करूंगा और पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। मैं इसी उद्देश्य से भक्ति कर रहा था। अब कबीर साहब कहते हैं कि माता को घर नहीं ठहराई, ऐसे दुष्ट अपनी मां को, यानी जिसकी पूजा करे उसकी पत्नी तो मां के तुल्य होती है, और उस पर नजर बुरी। और तो कहते हैं शिव शंकर से योगी समझ नहीं पाए, यो को बदलिए बैठा है। तो ये अंतर्यामी भी खाक थे, ये ब्रह्मा, यो विष्णु शंकर भगवान के अंतर्यामी थे ये। और इनको मृत्युंजय कालज सर्वेश्वर अजरो अमर है, ये महिमा गाया करते हमारे आचार्य शंकराचार्य, ये नकली गुरु। अगर ये अविनाशी होता तो भस्मागिरी का आगे भागता क्यों। जब भस्मागिरी ने कहा कि बोले होशियार आ लिया हूं, तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा, भगवान शिव ने खड़ी डांग ठोक दी, फुल स्पीड तो भाग लिया डर के। क्यों तो कसाई आ गया, सचमुच इसने तो आंख बदल गया एकदम। आगे आगे भगवान और पीछे पीछे पुजारी, 10 सपाट पट्या। अब पुरात्माओं वो तो आगे जाके भगवान आए, पूर्ण परमात्मा, पार्वती रूप बनाया और खड़ा हो गए। उनसे कहा कि क्यों भाग रहे, आ जाओ। अब वो थोड़ा निकट थोड़े आएंगे शंकर जी, आओ बैठो यहां बात करेंगे, मैं भी आपको बहुत चाह रही थी। और डट गया, अगले बार बात बढ़ेगी, बस ठीक है शिव जी ताना नहीं, जब तक मेरे हाथ में कड़ा है, 2 बात कर लूं। पार्वती रूप में भगवान बोले कुछ डांस करके दिखाओ कि मैं बात बने, यानी कुछ प्रसन्न हो मैं तेरे से। अब भगवान वो भस्मागिरी कहने लगा, मैं तपस्वी आदमी, मुझे डांस डोंस तो आता नहीं। पार्वती रूप में भगवान बोले, ले मैं सिखाता हूं तुझे।
मैं सिखाती हूँ इस हाथ को ऐसे कर, इस पैर ना आगे कर, ठू ठू ऐसे कर, ये हाथ और ऊपर कर और ऊपर कर। जो जिसमें वो ले रहा था ना भस्म कड़ा, उसके सिर पा लिया ना, जब कह दिया भस्म और रिमोट दबा दिया, वो भस्मागिरी की राख होगी, मर गया। फिर विष्णु रूप धारण किया उस परम पिता ने। इनके ये संकट में उस मालिक ने याद करे और विष्णु रूप धारण करके शिव जी के पास गया कि डट जा भोलेनाथ, क्यों भाग रहे हो? शिव जी कहते हैं भाग ले विष्णु, आजा जल्दी जल्दी। वो पीछे आने लग रहा है दुष्ट, मेरे से धोखे से उसने वचनबद्ध करके भस्म कड़ा ले लिया, मैंने आपत मोल ले ली। तब कहा विष्णु रूप में परमात्मा ने कि रुक जा, ये तेरा कड़ा ले, और मैंने वो भस्म कर दिया। सचमुच हाँ, चल तने उसकी राख दिखाऊं। जब उसकी ऐस देख ली ना, राख देख ली शंकर भगवान की, जब दिल की धड़कन ठीक हुई, इतना विनाशी बतावे अजरो अमर थे मृत्युंजय कालज। अब पुण्यात्मा इतना दुष्ट और क्या होगा? अपनी मां को तो पत्नी बनाने की चेष्टा करे और जिसकी पूजा करे उसका दुश्मन बन गया। राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो से संबंधित अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।